स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 3.1 के 6 क्वेश्चन किए थे। अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है -3 और 2। इस क्वेश्चन में हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करना है और दिया हुआ क्या है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यानी कि जो -3 है ये तो है शून्यकों का योग और ये जो 2 है ये है गुणनफल। शून्यकों का योग जिसको अपन अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, ये -3 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा ये 2, यानी ये तो है शून्यकों का योगफल और ये गुणनफल। अब हमें निकालना है बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला काम लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ एक के वर्ड जरूर लगा देवे जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। के एक वास्तविक संख्या है। इस फॉर्मूले से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। लगाओ फॉर्मूले के हिसाब से मान भरो। ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना -3, ब्रैकेट में लिख दो -3, एक्स ऐसे लिख दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2। क्या करें आप? के एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस ये ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2। बस अब इसके जो वास्तविक संख्या इसको हटा दो तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। तो आपका आंसर कहलाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये बहुपद बन गया आपका। तो ध्यान दें, अल्फा प्लस बीटा को हम शून्यकों का योग भी कह सकते हैं और अल्फा बीटा को हम शून्यकों का गुणनफल भी कह सकते हैं। यानी हम चाहें तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं या शून्यकों का योग ब्रैकेट एक्स शून्यकों का गुणनफल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं इसी फॉर्मूले से। इसको मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आप देखो ये √2 क्या है। तो ये है शून्यकों का योग। आप चाहें तो अल्फा बीटा ना लिखना चाहें तो फिर हिंदी में इस तरह लिखें, शून्यकों का योग, ये √2 है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये है 1/3। अब फॉर्मूला लगा दो बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, और यहाँ लगा दें आप k, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। k इज ए रियल नंबर। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। अब मान भरिए, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखना है माइनस शून्यकों का योग कितना √2, ये √2 लिख दो, ब्रैकेट के बाद x लिख दो। शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, यहाँ लिख दो आप 1/3। अब क्या करना है, स्टेप ध्यान दे आगे। ये एक्स स्क्वायर है माइनस के √2x है प्लस 1/3। अब ध्यान दीजिए, अपोन में 3 आ रहे हैं, इस 3 को हमें हटाना पड़ेगा। इस 3 को हटाने के लिए या तो हम एलसीएम लेवें या पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू कर दें इसको। तो आपकी जो इच्छा हो आप कर लो। ये 3 मैंने एलसीएम ले लिया है, 3 इससे गुणा कर लो, अपोन में कुछ भी नहीं है तो ये से इंटू हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 3 इससे भी गुणा हो जाएगा, 3√2x, 3 का भाग 3 में 1/1 कम 1 और बाहर क्या चल रहा है 1 के। अब ये जो अपॉन में 3 है वो बाहर निकाल लो इसको,
तो स्टेप आपकी बनेगी इस प्रकार, k/3, यानी 3 बाहर आ गए इसके नीचे, और अंदर केवल ये रहेगा जो आपके ऊपर दिख रहा है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब इसको आप हटा देंगे तो हमारा बहुपद जो होगा कहलाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, योगफल दे रखा आपको -1/4 और गुणनफल दे रखा 1/4, मतलब ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये -1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4। अब लगाओ सूत्र बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ब्रैकेट लगा के यहाँ बाहर k लिख दो। k क्या है, k एक वास्तविक संख्या है, k इज ए रियल नंबर। अब हम इस k को बाहर लिखें, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, माइनस का 1/4, ये x लिख दो यहाँ, अल्फा बीटा का मान है 1/4। स्टेप बढ़ावें आप, ये x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब एलसीएम ले लो, एक तरीका तो आप एलसीएम ले कर लो, एक तरीका और भी है। आप देखो यहाँ नीचे 4 है, तो जो एलसीएम 4 आएगा उस 4 से सबको इंटू कर लो आप, और या फिर एलसीएम ले लो। तो मैं आपको एलसीएम ले लेता हूँ कि फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए ये एलसीएम लिया मैंने 4। अपॉन में कुछ नहीं है, तो 4 जो है वो इससे गुणा इंटू हो जाएंगे, तो 4x² प्लस 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, तो 1x को अपन ऐसे लिखते हैं प्लस 1, कि 4 का भाग 4 में दो, 1 बार 1 एकम 1। अब ये जो 4 है वो इसके अपॉन में आ जाएंगे, ये इस प्रकार। अब इसको आप हटा दें तो हमारा बहुपद कहलाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका आंसर। इसी प्रकार हम 4th को कर रहे हैं, ये मिटा देता हूँ मैं इसको। 4th में लिखा हुआ है, 4th क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, यानी शून्यकों का योग 0 है, शून्यकों का जो गुणनफल है वो √5 है। फिर फॉर्म लगा दो आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा, फिर यहाँ लिख दो बाहर k, जहाँ k एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। अब मान करो, ये x² माइनस अल्फा बीटा का मान 0, यह x अल्फा बीटा का मान √5, ये ब्रैकेट में, फिर बाहर k, यह x² माइनस 0x का मतलब 0 ही होता है, प्लस √5। अब इस k को हटा दो तो आपका आंसर क्या कहलाएगा, x² प्लस √5, 0 कोई मतलब नहीं है, x² प्लस √5, ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th, शून्य का योगफल 4 और गुणनफल 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1। सूत्र लगाएंगे हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ k लिख देवे, और यहाँ लिखे जहाँ k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। मान भरिए आप, ये है x² अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, ब्रैकेट यहाँ x, अल्फा बीटा का मान है 1, फिर
ये एक्स स्क्वायर 4 से गुणा कर लो -4x प्लस 1, इसके 1 को हटा दो, ये बहुपद कहलाएगा। ये आपका आंसर। अब छठा क्वेश्चन देखिए आप, इसको मिटा देता हूँ मैं। अल्फा बीटा का मान तो 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1। फॉर्मूला ये लगेगा, क्या लगा दिया आपने, या एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 1, या एक्स और या 1। अब क्या हटा दो इसको डायरेक्टली, यहाँ एक्स स्क्वायर -1x प्लस 1, ये 1 बोलिए नहीं लिखो तो चलेगा। तो ये आपका बहुपद कहलाएगा। ये आपका आंसर। क्वेश्चन 3, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर -8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें एक चीज़ देखी है, शून्यकों के वर्गों का योग। मान लेते हैं कि शून्यक जो है वो अल्फा बीटा है, माना शून्यक अल्फा व बीटा है, पहले हमने मान लिया। अब प्रश्न में बोला भाई शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। शून्यकों का वर्ग मतलब स्क्वायर, इस शून्य का वर्ग करना मतलब इसका स्क्वायर, और इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, और इन दोनों के वर्गों का योगफल जो है वो 40। ये आपको यहाँ दिया हुआ है। अब हम क्या करें, हमें दिया हुआ है बहुपद ये और निकालना है k का मान। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालें। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब मान भरो -b, और पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर जिससे गुणा होगा वो a का मान। तो मैं इसके लिए आपको इधर a b c लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर जिससे गुणा होगा वो a का मान यानी कि 1। एक्स -8 से गुणा हो रहा तो b का मान हो गया -8, और c का मान 1 के खुद है। अब ये वाले मान यहाँ भरने हैं, तो -b की जगह -8, a का मान 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, और 8 में a का भाग दोगे तो 8 ही आएगा। तो आप डायरेक्टली 8 ऐसे लिख दो। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 8। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ऐसे अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अब आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। c का मतलब k है यहाँ, और a का मतलब 1 से भाग करने पर ये आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया k। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई फॉर्मूला आप लगा दो यहाँ, a² प्लस 2ab यानी 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब a और b की जगह हमने अल्फा बीटा लिख दिया है, तो वही अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा की जगह 8 लिखना है। ये 8 लिख दिया मैंने, 8 का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इन दोनों का मिलाकर जो मान है वो है 40, यानी इसके और इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं यहाँ 40 प्लस 2 अल्फा बीटा। तो 2 ऐसे ही अल्फा बीटा का मान है k, ये आप समीकरण नंबर 3 डाल सकते हो यहाँ, ये k मान यह लिख दो। 8 का स्क्वायर 64, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ 64। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 बराबर 40 प्लस 2k, 40 प्लस 2k। इस 40 को आप इधर भेज दो, 64 माइनस 40 बराबर 2k। इससे इसको माइनस करोगे तो बचेंगे 24 बराबर 2k। अब ये इंटू में है तो बटे में आ जाएगा, तो 24 के बटे में 2, यह रहेगा केवल k। देखो 2 का भाग इसमें 12 बार, तो k का मान होगा 12। ये आपका आंसर। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मतलब पसंद आएगा। तो आप इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करें,
और इसके बाद हम 3.2 अगली वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद।